जम्मू कश्मीर के उधमपुर में कल सुबह सुबह हुआ एक ऐसा सड़क हादसा जिसकी वजह से आज भी लोग कहीं ना कहीं जवाब मांग रहे हैं, घबराए हुए हैं। और ऐसे में जो आंकड़ा है वो 22 तक पहुंच चुका है। जी हां, कल शाम तक आंकड़ा 21 बताया जा रहा था, पर कल रात के बाद ये आंकड़ा जो है वो बढ़कर 22 हो चुका है। जी हां, 22 लोगों की इसमें मौत बताई जा रही है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सतीश शर्मा ने इस बात का खुलासा किया है और उन्होंने बताया है कि इस सबके चलते 22 मौतें हो चुकी हैं। और उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी अश्योर किया है कि एक्शन भी उनके द्वारा इस सब के चलते किया जाएगा। पर चलिए, सबसे पहले तो आपको ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सतीश शर्मा का बयान बता दें। 22 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। एक ऑटो था जिसमें 17 लोग और सवार थे, और जब बस पलटी है 40, 50, 60 फीट नीचे, तो एक ऑटो को हिट किए, उसमें 17 लोग इंजर्ड थे, टोटल 61 थे। और मुझे लगता है वो सारे खतरे से बाहर ही हैं। 2 लोग जो यहाँ से शिफ्ट किए गए उनकी कंडीशन अभी जाके पता करेंगे, बट दे आर ऑल्सो स्टिल। सरकार द्वारा क्या कदम सख्ती होगी, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होगी, ताकि आगे कोई हिमाकत ना करे। हर महीने इनके टेस्ट होने चाहिए। मैंने रिपोर्ट मंगा ली है पिछले 6 महीने की, क्योंकि पिछले काफ़ी मुझे लग रहा है 5-6 साल पहले भी ऐसा कुछ हुआ। बहुत ज़्यादा सख्ती करने की ज़रूरत है। ऑल द व्हीकल शुड बी वेल इक्विप्ड। अगर हैबिचुअल ऑफेंडर है तो उनको हमेशा के लिए बार करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने एक्स-ग्रेटा जो है वो अनाउंस किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राज्य सरकार ने भी 2 लाख रुपया हमने जो हमसे लोग चले गए हैं जान गंवाई है, प्रधानमंत्री साहब ने भी ट्वीट किया। उन्होंने ही टुक कॉग्निजेंस, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। 2 लाख रुपया जिनकी जान चली गई, 50,000 इंजर्ड का। वैसे ही कैशलेस जो हमारा 7 डेज़ का होता है पीएम राहत स्कीम के तहत, सब फ्री ट्रीटमेंट हो रहा है। अंडर रोड एक्सीडेंट स्कीम जैसे 1 लाख रुपया जिसकी डेथ हो जाती है, 75,000 पर परमानेंट डिसेबिलिटी, 50,000 रुपया सीरियस और 10,000 रुपया माइनर को। ऑनरेबल सीएम साहब ने 2 लाख रुपया अनाउंस किया है जो लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 1 लाख जो सीरियसली इंजर्ड है, और 25,000 रुपया जो माइनर इंजरीज वाले। अब चलिए, और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमन शर्मा जुड़ चुके हैं। पर अभी तक अमन के साथ भी बातचीत करेंगे और कई सारे फैक्ट्स हम जानेंगे। अमन, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल। अमन, कहा जा रहा है कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है, कहीं ना कहीं, चलिए लोग तो इससे घबराए ही हैं, परेशान तो है ही, पर एक बड़ा सवाल ये भी निकल कर आ रहा है कि कहीं ना कहीं 14 से ज्यादा चालान इस गाड़ी के ऊपर किए जा चुके थे। क्या ये बात सच है अमन? अभी तक क्या खबर पहुंची आपके पास? जी बिल्कुल। इस गाड़ी को जो है वो ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, क्योंकि इस गाड़ी पे अगर बात करें तो कहीं ना कहीं काफी सारे ऐसे चार्जेस लगे थे। स्पीड ओवर स्पीडिंग के चालान के हुए थे, और साथ ही साथ अगर बात करें तो पैसेंजर ज्यादा होने के चालान हो रखे थे, और ड्राइवर के यूनिफॉर्म ना होने के, उसके चालान काफी सारे इनको हो रखे थे। और 14 के करीब जो थे वो चालान हुए थे। और इसको हाल ही में अगर बात करें इस बस की, तो इसको ब्लैकलिस्ट से भी जो है वो हटाया गया था। लेकिन अब जब कल इस बस का हादसा हुआ तो हर किसी का दिल दहल गया। जिसने भी वो वीडियो देखी या वो तस्वीरें देखी, तो हर किसी की आंखें जो थी उससे में नम थी। और पूरा जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो शोक की लहर जो है वो दौड़ उठी थी। और वहीं पर अगर नेताओं की भी बात करें तो उन्होंने भी जो है वो हॉस्पिटल्स में जाकर लगातार जायजा लिया। सतीश शर्मा ने भी जायजा लिया, और जहां पर उनका भी कहना था, जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो आंकड़ा है वो 22 के करीब है। और उन्होंने सीधा कह दिया है कि अगर इस पे ड्राइवर की गलती है, किसी भी ऐसे ओवर पैसेंजर अगर इस गाड़ी में बैठे हैं, किसी भी गलती होगी तो इन्वेस्टिगेशन के बाद उस पर कार्रवाई जो है वो सख्त की जाएगी। अमन, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है इसमें कि गिनती बहुत ज्यादा है लोगों की, जो ये बताती है कि लोग ज्यादा तादाद में, यानी कैपेसिटी से ज्यादा लोग इस गाड़ी में बिठाए गए थे, जिसकी वजह से, और दूसरा ओवर स्पीडिंग इसका बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है। और तीसरी चीज अगर देखी जाए तो पिछले दिनों अंजलि चौधरी की भी जो मौत हुई है, कहीं ना कहीं अब लोग उधमपुर की बस में सफर करने से डर रहे हैं। क्या लगता है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जिस तरह से अगर बात करें तो ओवर स्पीड भी थी, और साथ ही साथ ओवरलोडिंग भी थी। और जो यात्रियों से कुछ यात्री जो कि इंजर्ड हुए थे, उनका भी साफ कहना था कि बस जो थी वो काफी तेज रफ्तार में थी, और हमें पता ही नहीं चला कि बस जो है वो कब नीचे गिर गई। और उस समय जो है वो अफरा तफरी मच गई, हर कोई चिल्लाता रहा, चिंता रहा। लेकिन उस समय लोगों को भी समझ नहीं आई, और इसमें 22 जाने जो है वो इसमें चली गई हैं। और बड़ा ही दुखद रहा है। जहाँ साथ ही साथ अगर नेताओं की बात करें तो उनकी तरफ से भी जो है वो इसमें शोक व्यक्त किया गया है। साथ ही साथ उनकी तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट भी जो है वो सरकार की तरफ से भी की गई है। अमन, एक चीज और भी रही है इसी के चलते कि अभी जो लोग घायल हैं, जो लोग अस्पताल में हैं, जिनका इलाज चल रहा है, अभी आपको क्या खबर अपने सोर्सेज के माध्यम से मिली है कि उन लोगों की हालत अभी कैसी है?
देखिए काफी जो क्रिटिकल मरीज थे, जहाँ जो क्रिटिकल जो लोग थे, उनको जो है वो जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया था कल। लेकिन अगर जीएमसी उधमपुर की बात करें तो अभी वहां पर उनका जहर इलाज चल रहा है, वहां पर इलाज चल रहा है और नेतागण भी वहां पर पहुंच रहे हैं, सबसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अगर उनके परिजनों की बात करें तो परिजन जो है वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और एक फेयर इन्वेस्टिगेशन की मांग जो है परिजनों की तरफ से भी की जा रही है। और लोग सिर्फ जवाब मांग रहे हैं कि आखिरकार ऐसा एक्सीडेंट हुआ क्यों नहीं ट्रैफिक जो विभाग है वो इस पर सख्ती क्यों नहीं बरत रहा है, जो कि ओवरलोडिंग करते हैं या ओवर स्पीडिंग करते हैं, उनकी बसेज जो है वो सीज कर देनी चाहिए, ना कि इन्हें चालान करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए शुक्रिया अमन, आपने हमारे साथ जानकारी साझा की। अमन हमारे साथ मौजूद थे और अमन ने जिस तरह से बताया है कि अभी जो परिजन है वो कहीं ना कहीं गुहार लगा रहे हैं इंसाफ की, पर जाहिर सी बात है कि एक बार जब जान चली गई तब उसके बाद जान तो वापस आती नहीं है। पर एक चीज जरूर की जा सकती है कि हम आने वाली इस घटनाओं को जरूर रोक सकते हैं। पर जाहिर सी बात यह है, जो सबसे बड़ा सवाल इस समय निकलकर सामने आ रहा है कि एक तो ये कि बस ओवरलोडेड थी, तो ऐसे में का आखिर ऐसा क्यों है कि ट्रैफिक विभाग ओवरलोडेड बस के ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं। पहाड़ी रास्ता है और इस रास्ते के ऊपर पिछले दिनों भी एक ऐसी घटना हुई, अंजलि चौधरी को लेकर एक घटना हुई और उस बच्ची की जो मरने की घटना थी उसकी वजह से कहीं ना कहीं जम्मू अभी इस सदमे से उभरा भी नहीं था कि एक उससे भी बड़ा सदमा जम्मू के लोगों को मिल गया है, वो भी इस उधमपुर की इस एक्सीडेंट के माध्यम से। वही लोग लगातार जवाब मांग रहे हैं कि अगर ट्रैफिक विभाग लगातार चालान काटता रहता है तो फिर ट्रैफिक विभाग के द्वारा इस एक ऐसी गाड़ी को छोड़ दिया गया रोड पर ट्रैवल करने के लिए, रोड पर लोगों को लेकर जाने के लिए, जो कि ऐसी गाड़ी है जिसको कुछ ही समय पहले ब्लैकलिस्ट रखा गया था और ब्लैकलिस्ट से निकलते ही उसे जाने दिया गया। वहीं अमन ने यह भी जानकारी हमारे साथ साझा की कि सूत्रों के हवाले से तो ये भी पता चला है कि जो इसमें ड्राइवर और कंडक्टर थे उन्होंने यूनिफॉर्म्स तक नहीं पहनी थी, यानी कि धड़ल्ले से कानून को लगातार तोड़ा जा रहा है और कानून को हाथ में भी लिया जा रहा है। तो फिर क्या जो तमाम लोग यानी कि जो तमाम यात्री इन सभी गाड़ियों में बैठकर जाते हैं उन लोगों की जान का कोई मोल नहीं, जो इस तरीके से बसेस को चलाने वाले और मैनेज करने वाले ड्राइवर और कंडक्टर्स लोगों की जान को सीरियसली नहीं लेते हैं। यानी कि अपने सर पे तो वो लोग कफन बांधकर चलते ही हैं, पर तमाम लोग जो उनके साथ उस गाड़ी में सवार हैं कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी भी बस के ड्राइवर और कंडक्टर के ऊपर बनती है, पर शायद उन्होंने इस जिम्मेदारी को निभाना जरूरी नहीं समझा और ऐसे में कहीं ना कहीं जो ये इतनी सारी मौतें हुई हैं, लोग अब उधमपुर की बस में जाने से जरूर डरेंगे। चलिए तब तक के लिए इतना ही। आपके साथ और भी जानकारी हम समय समय पर साझा करते रहेंगे, पर तब तक के लिए इजाजत दें और ऐसी खबरों के लिए अर्थ न्यूज के साथ बने रहें, क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी।